दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के गंदे और फहाशी से भरे मजहब के बानी की। ये कौन था और कैसे भगवान बना, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दुनिया में बड़े बड़े धोखेबाजों की कमी नहीं, जो पैसे कमाने की खातिर अपनी बहनों के जेवरात और अपनी माँ के सर से छत तक छीन लेते हैं। अक्सर बाजारों, सरकारी इदारों, यहाँ तक कि रूहानी मराकज ऐसे धोखेबाजों से भरे पड़े हैं जो पैसे की खातिर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसा ही एक शख्स 11 दिसंबर 1931 में हिंदुस्तान के गांव कछवाड़ा में पैदा हुआ। इसका बाप कपड़े का काम किया करता था। इसकी जिंदगी का इब्तदाई दौर 3 कमरों के एक छोटे से मकान में गुजरा। लेकिन जब यह शख्स दुनिया से रुखसत हुआ तो बेहिसाब दौलत, होटलों, गाड़ियों, प्राइवेट जहाज़ों और बेपनाह जायदादों का मालिक था। दोस्तों, इस शख्स का नाम है गुरु रजनीश ओशो। इस शख्स की तमाम जिंदगी अय्याशियों, दौलत परस्ती और जुराइम से भरी हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक बहुत से लोग इसको भगवान यानी गॉड मानते हैं। लेकिन गुरु कहलाए जाने वाले शख्स का रुझान शुरू से ही फलसफा बातों और दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताले में था। झूठ इसकी फितरत में शामिल था, जबकि बात करने का हुनर इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। जब यह तकरीर करता तो तमाम मजमे को अपने शहर में जकड़ लेता और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गुरु रजनीश ने तकरीबन 600 के करीब किताबें लिखी। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला राइटर्स में से एक है, क्योंकि इसकी तहरीरें अपने पढ़ने वाले पर नशे का असर करती हैं। इसकी किताबों को जितना पढ़ता है वो उसमें उतना ही डूबता चला जाता है। अपनी इन्हीं सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए गुरु ने दुनिया में एक नए मज़हब की बुनियाद रखी, एक ऐसा मज़हब जो दुनिया में मौजूद तमाम मज़ाहिब से मुख्तलिफ था। रजनीश का यह बनाया हुआ मज़हब दुनिया के तमाम बंधनों से आज़ाद था, जिसमें सेक्स पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि सेक्स को निजात का एक जरिया बताया गया था। रजनीश की तलीमात के मुताबिक अपने अंदर दहकती हुई हवस को बुझाकर ही इंसान सुकून पा सकता था। रजनीश का कहना था कि इस काम के लिए इंसान को चाहिए था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनसी मामले में हिस्सा ले। इन्हीं बेहुदा तलीमात की वजह से रजनीश को सेक्स गुरु के नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि वो अपने बयानात में सेक्स और जमा की लज़्ज़त के मतलब लोगों को बयान देता। वो न सिर्फ अपने मानने वालों को दावत देता, बल्कि खुद भी अपने मानने वाली औरतों से सेक्स करता। 1970 में गुरु की शोहरत के खूब चर्चे हुए। दुनिया पर से हज़ारों लोग इंडिया के शहर पूना में कायम इसके आश्रम में आने लगे। तकरीबन 6000 लोग इसके आश्रम में हर टाइम मौजूद रहते, जबकि मेहमानों की तादाद भी हज़ारों में थी। ये रजनीश के लिए एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार साबित हुआ। गुरु रजनीश हर महीने लाखों डॉलर्स कमाने लगा, लेकिन जिनसी हवस के साथ साथ इसकी दौलत की हवस में भी इजाफा होता गया। रजनीश को गाड़ियों का बहुत शौक था। रजनीश ने आश्रम में जमा होने वाले चंदे की रकम से अपने लिए 97 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ खरीदी, जबकि ये 30 और गाड़ियाँ खरीदने का भी इरादा रखता था। इसके साथ साथ रजनीश के पास करोड़ रुपए की हीरे और प्लाटिनम की घड़ियां भी मौजूद थीं। इसके अलावा रजनीश मुख्तलिफ किस्म की महंगी राइफलें और नायाब नवारदात जमा करने का भी शौकीन था। जब इसकी आमदनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हिंदुस्तानी टैक्सेस से बचने की खातिर रजनीश ने अमेरिका के इलाके ओरिगोन में 64,000 एकड़ जमीन लाखों डॉलर में खरीदी। इस जमीन को रजनीश के मानने वालों ने दिन रात की मेहनत के बाद एक शहर में तब्दील कर दिया। इस शहर का नाम रजनीशपुरम रखा गया। ये शहर एक अय्याशी और फाशी का अड्डा बन चुका था। यहाँ के मकीन हर तरह की जिनसी पाबंदियों से आज़ाद थे। यहाँ खुलेआम जिनसी हरकतें और जानवर जैसे रवैये देखने को मिलते। जिस जगह का गुरु ही सेक्स पसंद और मनशियात में सबसे आगे हो, इसके मानने वालों की क्या हालत होगी। रजनीश अपने इंटरव्यूज में साफ अल्फाज में कहा करता था कि वो सिर्फ अमीर लोगों का भगवान है, गरीब लोग इसके आश्रम में ना आए और अपना टाइम ना ज़ाया करें। रफ्ता रफ्ता रजनीश और इसके पैरोकार अमेरिका के मकामी अफराद के लिए दर्दसर बन गए। रजनीश पैसों के असूल की खातिर हर किस्म के गैरकानूनी कामों में मुलव्वस रहता। अमेरिका की तारीख के सबसे बड़े मैरिज फ्रॉड का सेहरा भी इसी भगवान के यानी रजनीश के सर है, जिसने अपने पैरोकार की 400 से ज़्यादा गैरकानूनी शादियाँ सिर्फ अमेरिका में दाखिले के लिए करवाई थी। रजनीश की हद से ज़्यादा कामयाबी इसकी जहनी और जिस्मानी हालत में बिगाड़ का सबब भी बनी। रजनीश हर वक्त नशे में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने की जस्तजू में लगा रहता। इस बात से आश्रम का इंतजाम बिगड़ता गया। रजनीश की पर्सनल सेक्रेटरी शीला थी और शीला एक खौफनाक डिक्टेटर साबित हुई, जिसने आश्रम के लिए खसूसी पुलिस फोर्स बनाई। इस आश्रम में बड़े पैमाने पर हथियार लाए गए और इस आश्रम में रजनीश के पैरोकार की कॉल भी रिकॉर्ड की जाने लगी ताकि गद्दारों को सुराग लगाया जा सके। इसके अलावा इन लोगों ने मुकामी होटलों के खानों में जहर मिलाने और इस जैसे दूसरे जराइम का भी इर्तिकाब किया। इन जराइम के हवाले से शीला पर मुकदमा चला और शीला को जेल की सजा सुनाई गई, जबकि गुरु रजनीश ने डॉलरों के बदले अमेरिकी काम से डील करके अमेरिका से वापस हिंदुस्तान फरार हो गया। हिंदुस्तान वापस आकर रजनीश ने मौका देखते हुए अपना नाम भगवान रजनीश से ओशो रजनीश रख लिया। 1990 में इस रंगीले और गंदे फश मजहब के बानी की मौत हो गई।
रजनीश का मरने से पहले कहना था कि दौरान तफ्तीश अमरीकियों ने इसे जहर दे दिया था, मगर आज तक रजनीश की मौत की हकीकी वजह सामने नहीं आ सकी। इसके पैरोकारों पर रोने धोने और मातम करने पर पाबंदी आई थी और इसलिए ओशो रजनीश को इसके पैरोकारों ने नाचते गाने खुशियां मनाते दफन किया। इसके पैरोकारों की तरफ से ओशो रजनीश के खिलाफ किए जाने वाले शर्मनाक इंकशाफात का सिलसिला आज तक जारी है। ओशो इस दुनिया की मुतनाज़ तरीन शख्सियतों में से एक है जिसे इसके मुखालफिन सेक्स गुरु, मस्खरा और तमाशेबाज जैसे अल्फाज से पुकारते हैं। दूसरी तरफ इसके हामी और मानने वालों की एक बड़ी तादाद दुनिया में मौजूद है जो इसकी लिखी और कई हर बात पर अंधातमाद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।